Hi everyone. Happiness. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Today is 18th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, time makes things easier. It takes time to build a palace. The two most powerful warriors are patience and time. Study full throttle. दिस इज पॉलिटी वीक. अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स वीक कंप्लीट हुआ है. नाउ दिस इज पॉलिटी. 18th टू 22nd ऑफ अप्रैल तक हमें पॉलिटी पढ़ना है. पॉलिटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा बैंकेबल, सबसे ज्यादा रिलायबल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में. सो इसका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा. ये सारी चीजें अगले 5 दिन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. सुबह 11 बजे रिवीजन क्लास हो रही है और रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज क्लास हो रही है. इन क्लासेस को ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. सी, हमको लगता है कि हम खुद से सब चीज कंप्लीट कर लेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, और वो सृजन इंडिया 1 में एक्सेप्शनल है. सो द पॉइंट इज, आप इन क्लासेस को लाइव ही अटेंड करो, आपकी पूरी स्टडी ऑन ट्रैक रहेगी. यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स, पीयर भी हमें मिलता है. पीयर लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन आइसोलेशन में नहीं होती है और ये कोई सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी भी बहुत टाइम है. 28 ऑफ मई 2023 हमको टारगेट करना है. ये टेलीग्राम क्विज है. अब इसमें 10 MCQs पर डे कर दिया है, तो डेली बेसिस पे इन सवालों को लगाइए. 10 MCQ रोज टेलीग्राम पे हमें सॉल्व करने हैं. ये वोकैबुलरी है. जील का मतलब होता है उत्साह. ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म इन परसूट ऑफ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव. आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना डरते हुए, सहमे हुए हम क्यों बोलते हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? यू शुड डू इट इन अ उत्साहपूर्वक, पैशनेट, आर्डर के साथ आपको बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि यस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये जो जील होता है, एंथुजियाज्म होता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में. अंडरस्टैंड दिस थिंग. कंपेल का मतलब होता है मजबूर, फोर्स और ऑब्लाइज टू डू समथिंग. बैजर मतलब परेशान करना, रिपीटेडली आस्क टू डू समथिंग. एक्सपल्शन मतलब निष्कासन, द एक्शन ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. डिसमिसल. विरिलिटी का मतलब वी कैन से मैस्कुलिनिटी या फिर हिम्मत, द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं विरिलिटी, एक्सपल्शन, बैजर, कंपेल और जील. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. इसमें जो मिसिंग सीक्वेंस में नंबर है क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा नंबर है? टेल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. बहुत आसान सा सवाल है. ये कंडीशंस दिया हुआ है, आपको बताना है ब्लड रिलेशंस. हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? दिस इज आंसर राइटिंग. सी, हम 1 by 1 सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं. आप ये बहुत अच्छे से करो, आपका मैपिंग पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा. उत्तराखंड एंड हिमाचल, इन दोनों की ज्योग्राफी आज आपको तैयार करना है. उत्तराखंड एंड हिमाचल. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है IMF. IMF से इस बार सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. राइट इट डाउन एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट. वर्ल्ड हेरिटेज डे है. स्ट्रक्चर्स दैट वी आर प्राउड ऑफ. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एस्टेट्स माने जाते हैं. एक तो राष्ट्रपति भवन म्यूजियम है, राष्ट्रपति निलायम है. राष्ट्रपति निलायम कहाँ पर है? तेलंगाना में. राष्ट्रपति निवास है मशोबरा में. सो ये स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एस्टेट्स है. बाकी राष्ट्रपति भवन जो है वो नई दिल्ली में है. वर्ल्ड हेरिटेज डे में बहुत सारे अच्छे MCQs हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं. उनको क्विकली हम गो थ्रू करते हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम was added in UNESCO's Natural World Heritage Sites in which year? आंसर A, B, C और D. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में है हम्पी. सी, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज सो ब्यूटीफुल. तो ये हम्पी है. ऑस्टियर ग्रैंडायोस साइट है हम्पी में, और ये द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है. द्रविडन टेम्पल्स. एडमायरेशन ऑफ ट्रेवलर्स बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी में इसको बहुत सिग्निफिकेंस मिला. सो दिस इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी.
सेकेंड क्वेश्चन है विच ट्रेजर ऑफ गुजरात इज गिवन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन इन 2021? इज इट धौलावीरा, खजुराहो, चंपानेर या फिर रानी की वाव? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स. सो द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स वर बिल्ड बाय किंग्स ऑफ द चोला एम्पायर. चोला ये साउथ इंडिया में था, नेबरिंग आइलैंड्स में भी चोला एम्पायर था, इवन एशियन कंट्रीज में भी चोला एम्पायर देखने को मिला है. ये जो साइट्स हैं यहाँ पे 11th और 12th सेंचुरी में ये मॉन्यूमेंट बने हैं. बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, बृहदेश्वर टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल है दारासुरम का. सो ये है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. जो तीसरा है वो है हुमायूं का टूम. हुमायूं का टूम 1570 में बना था. कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये पहला गार्डन टूम है. मेजर आर्किटेक्चरल इनोवेशन है और ये जो है ताजमहल का प्रिकर्सर भी बोला जाता है. ताजमहल के पहले बना दिस हुमायूं टूम और ताजमहल का सक्सेसर किसको बोला जाता है? आंसर. ओके अब जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान. तो ये राजस्थान के किले हैं. इसमें 6 मैजेस्टिक फोर्ट्स हैं. चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर. ये आर्किटेक्चर 20 किलोमीटर सरकमफरेंस में फैला हुआ है और ये टेस्टिमनी है राजपूत प्रिंसेस स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का, जो 8th to 18th सेंचुरी तक यहाँ पर फ्लरिश हुआ था. अब एक सवाल है विच इज इंडियाज फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को? तो पहली कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सी है? आंसर. देन दिस इज खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. तो खजुराहो बिल्ड किया था चंदेला डायनेस्टी ने 950 to 1050. 20 टेम्पल्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, हिंदुइज्म और जैनिज्म 2 डिफरेंट रिलीजन है. ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है आर्किटेक्चर और स्कल्प्टर का. यहाँ टेम्पल ऑफ कांदारिया है, ये डेकोरेटेड है, प्रोफ्यूजन ऑफ स्कल्पचर्स, ग्रेटेस्ट मास्टरपीस बोला जाता है इसे इंडियन आर्ट का. तो ये है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. इन विच ईयर वॉज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे एस्टैब्लिश्ड एंड बाय हुम? आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ही आगरा फोर्ट का नाम बहुत प्रमुख है. आगरा का जो फोर्ट है ये प्राइमरली एक मिलिट्री स्ट्रक्चर था, अकबर ने बनाया था. बाद में इसको ट्रांसफॉर्म किया पैलेस में बाय हिज सन शाहजहां. क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स डे, हेरिटेज डे या फिर मॉन्यूमेंट्स डे. ये है धोलावीरा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, साइट है, अर्बन सेटलमेंट है यहाँ पे और वो प्रिजर्व्ड है. फोर्टिफाइड सिटी था, सेमेटरी भी है, 2 सीजनल स्ट्रीम्स है, यहाँ पे वाटर आता था और वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. फोर्टिफाइड कैसल है, सेरेमोनियल ग्राउंड है, स्ट्रीट्स हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन क्वालिटी के यहाँ पर हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सोशल ऑर्डर. धौलावीरा एक हड़प्पन सिटी है. तो यहाँ पे बीड प्रोसेसिंग वर्कशॉप है, आर्टिफैक्ट्स हैं, कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, ये सारे मटेरियल्स देखने को मिले एक्सकेवेशन में. इंटर रीजनल ट्रेड भी यहाँ पे होता था मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ और ओमान पेनिनसुला. ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहाँ पर है ज्योग्राफिकली मॉडर्न डे? आंसर. ये है हड़प्पा. तो एंशियंट सिटी ऑफ हड़प्पा है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न डे स्टेट ऑफ गुजरात में ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स. धौलावीरा, आगरा, खजुराहो, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हुमायूं टूम, चोला टेम्पल और दिस इज हम्पी के मॉन्यूमेंट्स. ये चीजें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. दिस इज अवर कल्चर और इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है. सो इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब हम क्विकली द हिंदू को स्कैन करते हैं. 18th अप्रैल द हिंदू दिल्ली एडिशन. रेयर पिटाज फाइंड अ हेवन इन ओडिशा. तो ओडिशा में ये बर्ड्स मिल रहे हैं, फैंटास्टिक. देन मैपिंग द कंट्रीज एक्सपोर्ट के हॉटस्पॉट्स. जामनगर टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट. फर्स्ट जो न्यूज है वो है Q4 के इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल टाइम हाई है, 14.6 लाख करोड़ के हैं Q4 के इन्वेस्टमेंट्स होना अच्छी बात है बिकॉज गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होता है तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है. तो 4th क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अपटिक हुआ, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए. 4th क्वार्टर में जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी रिज्यूम हुआ. पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा विच इज अ रियली गुड थिंग.
सो ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, इससे प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग आउटलेज एटसेट्रा जंप हुआ है, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो क्वार्टर फोर इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल टाइम हाई ऑफ 14.6 लाख करोड़, दिस इज द फर्स्ट न्यूज। Then Supreme Court fines Mumbai Metro for seeking node to cut more trees। एक तरफ आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरी तरफ आता है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट डिबेट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन शट डाउन प्रोटेस्ट रैली लद्दाख, दिस इज प्रोटेस्ट इन पिंक सिटी। तो पीपल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिस इज पिंक सिटी। तो जो पिंक सिटी है, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर में जंतर मंतर भी है। ऐसे जंतर मंतर जो सवाई राजा सिंह ने बनाए थे, ऐसे और कहाँ पर है, और जंतर मंतर किन और शहरों पे भी लोकेटेड है, जैसे एक दिल्ली का जंतर मंतर भी बहुत फेमस है। देन दिस इज द सेकेंड पेज, दिस इज एडिटोरियल प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी, सूडान का ट्रेजेडी, चाइनीज। अब देखिए, जो चाइनीज पोजीशन है, चाइनीज जो टैक्टिक्स है, चाइनीज टैक्टिक्स ये होता है कि चाइना एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। चाइनीज सिविलाइजेशन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बट यूरोपियंस जब यहाँ पे आए तो चाइना बन गया एक कॉलोनी, और वो चाइना का एक डार्क फेज माना जाता है। जब चाइना मॉडर्न डे चाइना बनता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बनता है, और ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ चाइना बनता है। सो यहाँ जो कुआमिंटांग पार्टी होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, वो चली जाती है ताइवान। तो आज की डेट में ताइवान भी खुद को असली चाइना बोलता है, और मेनलैंड चाइना, पीपल रिपब्लिक चाइना भी खुद को असली चाइना बोलता है। हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि जो मेनलैंड चाइना है, मेनलैंड चाइना का जो राइज हुआ है, इसमें तीन डॉक्ट्राइन्स है। फर्स्ट डॉक्ट्राइन है जाओ एन लाई, स्टैंड अप। सेकेंड डॉक्ट्राइन है डेंग जियाओपिंग, मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक माइट। और थर्ड डॉक्ट्राइन है शी जिनपिंग, मतलब मिलिट्री माइट। अब चाइना का जो राइज है लास्ट 20-30 ईयर्स में, इसको रिवेंजफुल राइज बोला जाता है। सो व्हाट चाइना यहाँ पे शेनानीगान्स, क्या चाइना करता है यहाँ पे, चाइना क्या करता है, एक पुराना मैप लेके आता है और बहुत सारा जो एडजॉइनिंग एरिया है वो ओल्ड चाइना, वन चाइना के अंदर चाइनीज ओल्ड एरिया को क्लेम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत एक इंपॉर्टेंट पार्ट चाइना अपना मानता है, और तिब्बत से अटैच्ड जो है वो चाइना, अकॉर्डिंग टू चाइना जो फॉल्स क्लेम है, वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो साउथ तिब्बत अ पार्ट ऑफ तिब्बत। सो अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ चाइना, विच इज कंप्लीटली मिसप्लेस्ड आर्ग्यूमेंट। सो फॉर द थर्ड टाइम चाइनीज मिनिस्ट्री सिविल अफेयर्स ने ये डिक्लेरेशन किया। द पॉइंट इज, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको क्लियर वर्ड्स में मना किया। अब इसमें बहुत ज्यादा हमें ड्वेल नहीं करना है, ये चाइना का स्टैंडर्ड टैक्टिक है, नॉट ओनली विद इंडिया, ये साउथ चाइना सी में भी सेम गेम प्लान कर रहा है। सेनाकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में, और उधर डिफिकल्टी आ जाती है जापान के साथ। साउथ चाइना सी में डिफिकल्टी फिलीपींस के साथ भी आ रही है, वियतनाम के साथ भी आ रही है। तो चाइना की ये जो स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है, इससे अभी वर्ड नोन है। सो द पॉइंट इज, चाइना की ये बोगस क्लेम है। इंडिया की हिस्ट्री लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूड हिस्ट्री है। हमने जब तालिबान को, जब तिब्बत को एनेक्स किया था चाइना ने, तब जो दलाई लामा थे वो इंडिया आए थे। जो मॉडर्न डे में दलाई लामा विच इज अ पोस्ट इंडिया में अभी है। सो द पॉइंट इज, सिंस देन ये बहुत क्लियर है कि अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अ होम पावर इन असम की भी यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिली थी। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन, चाइनीज क्वेश्चंस, चाइनीज क्लेम सब बोगस है यहाँ पे। ओके, सो इस पे हम, हमारा ऑफिशियल स्टैंड है ये, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये कल्चर ऑफ कोहेजन है टू सेव यंग लाइव्स ऑन कैंपसेस। टेक्नोलॉजी और स्पेशली आईआईटीज एटसेट्रा में हाई प्रेशर होता है। वंस यू क्वालिफाई आईआईटी तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, और फिर वो जब डिलीवर नहीं होता है तो स्टूडेंट्स में अननेसेसरी प्रेशर होता है। मैं डे वन से सृजन इंडिया वन में, डे वन सिंस फर्स्ट वीडियो, हमने हमेशा ये कोशिश किया है। आज का जो कल्चर बन गया है कि हम सक्सेस को टॉक्सिक वे में ग्लोरीफाई करते हैं। दिस इज अ टॉक्सिक सक्सेस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अननेसेसरी 99% स्टूडेंट्स में अननेसेसरी प्रेशर डालता है। दे आर हैविंग मेंटल इश्यूज, दे आर हैविंग इमोशनल इश्यूज, दे आर हैविंग साइकोलॉजिकल इश्यूज। सो व्हाई वी आर प्रमोटिंग दिस टॉक्सिक सक्सेस कल्चर, टॉक्सिक सक्सेस कल्चर? कोई एक स्टूडेंट
एक एग्जाम क्वालिफाई करता है, ये किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है कि वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सक्सेस होगा या वो स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, लाइक दैट। नो, इट इज जस्ट दैट स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड वन पर्टिकुलर एग्जाम। हमारे यहाँ जो ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन होता है टॉपर्स का, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एज अ प्रोडक्ट बना के सेल किया जाता है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। इस ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ सक्सेस, एग्जाम्स एटसेट्रा से क्या होता है, हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मेंटेलिटी, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और हम उनके साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं, और फिर हमें इस टाइप की सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। सो इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट इज अबाउट सोसाइटी, इट इज अबाउट इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स, फैमिलीज, कि हमें ये जो टॉक्सिक सक्सेस को हम ओवर्ट ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इससे हमें स्टॉप करने की जरूरत है। दिस इज डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट, डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट, दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि ये जो एक्सट्रीम हीट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है और लू टाइप सिचुएशन भी है, इससे काफी डिफिकल्टीज फेस करने को पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक होता है। आप बता सकते हो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? तो द पॉइंट इज, लोकल वेदर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, 4 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज बढ़ गया है, विच इज नॉट एट ऑल राइट। और स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन आ रहा है, कहीं हेल स्टॉर्म्स है, कहीं हैवी रेन्स है, जनवरी फरवरी में, मार्च में समर सीजन जैसा लग रहा है। तो दिस इज वेदर वेरिएबिलिटी। 90% जो इंडिया का क्यूमिन है प्रोडक्शन, वो गुजरात और राजस्थान से होता है, ये इम्पैक्ट हो रहा है। रिसेंट वेदर वेरिएबिलिटी ने मेजर क्रॉप्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हायर मोर्टेलिटी मिल रही है इनफैक्ट कैटल्स में और वाइल्ड एनिमल्स में भी। टेम्परेचर हो रहा है, जो लेबरर्स जो हीट हैवी वर्क करते हैं, आउटडोर वर्क करते हैं, हीट एक्सपोजर होता है और ये भी दे फेल सिक। तो वर्कफोर्स जो है वो इम्पैक्ट होगा, तो हमारा ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगा। सो द पॉइंट इज, मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, स्ट्रीट वेंडर्स paralyzing their produce on the streets, increasingly even gig economy workers भी impact हो रहे हैं because of soaring mercury। मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी अर्बन सरफेस एरिया है, इसको बढ़ाएं। पुशिंग टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड एरिया ऑफ अर्बन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है, ये नेचुरल एयर कंडीशन होते हैं। वेटलैंड को रिस्टोर करें, डेड डिकेइंग पॉन्ड्स और लेक्स को रिस्टोर करें, इकोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी ठीक करें, अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट को कम करें। इसके अलावा हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को बेहतर बनाएं, अर्बन लेआउट हो, ब्रिक जालीज हो, टेराकोटा के टाइल्स हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एंथ्रोपोजेनिक हीट जो है व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा से इसको बेहतर बनाए, हीट एब्जॉर्बेंट गैल्वेनाइज्ड आयरन मेटल रूफ शीट्स होना चाहिए, क्लीनर कुकिंग फ्यूल्स होना चाहिए, इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करें, स्ट्रीट में जहां लो वेंटिलेशन है उसको एक्सपैंड करें और नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ाएं। दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। इसके अलावा अर्बन डिजाइन जैसे चंडीगढ़ का है, क्लाइमेट रेस्पॉन्सिवनेस एक की फैक्टर है। फुटहिल ऑफ शिवालिक है, 2 रिवर बेड्स के बीच में है, नेचुरल ग्रीन बेल्ट्स हैं यहाँ पर। सिटी के मास्टर प्लान पे जो नेचुरल ज्योग्राफी है वो भी हमें उसके एडवांटेज को रोप इन करना है। ग्रीन बेल्ट है मैंगो ट्री का प्लांट सिटी में, तो ट्रीज आर रियली रियली गुड। यहाँ स्पेशली चंडीगढ़ के बारे में बताया है, लोकल आर्किटेक्चर में मड हाउस होना चाहिए, टेम्पलेट एक बनाए जिससे रेस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर बने। सुखना लेक जो है ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से मॉडरेटिंग इम्पैक्ट आता है और टेम्परेचर मॉडरेट होता है। सो सच टाइप ऑफ लेक्स शुड बी एनकरेज्ड, अर्बन डिजाइन में एक ये पार्ट होना चाहिए। सो द पॉइंट इज, एम्ब्रेसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूसिंग पर्सनल व्हीकल यूजेज, इंपॉर्टेंटली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लैंडफिल्स, मीथेन प्रोडक्शन को कम करें बिकॉज दिस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। हम अर्बन हीट को करेक्ट करने का बहुत अभी रिक्वायरमेंट है। वेस्ट सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। हम वेदर फोरकास्टिंग को बेहतर करें, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन फूड प्रोडक्शन कम करें, हम इकोनोमेट्रिक मॉडल्स लाएं, फूड इन्फ्लेशन को टेम करें। फूड इन्फ्लेशन तब होगा जब ज्यादा हीट होगा और उससे क्रॉप लॉस होगा, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आएंगे।
वेजिटेबल प्राइसेस, फूड एंड फ्यूल काफी ज्यादा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज दिखाता है। सो हीट का इम्पैक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ में देखने को मिलेगा, फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल एटसेट्रा में। वेदर वेरिएबिलिटी को करेक्ट करना है। अल नीनो इन्फ्लुएंस, इस बार जैसे अल नीनो भी है, मॉनसून पुअर हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स को जरूरी है हम स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाए। सो डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट, यहाँ कुछ और सर्कुलर्स हैं बाय डीडी न्यूज। फॉर एग्जांपल, यूज प्रोटेक्टिव गॉगल्स, अम्ब्रेला, हैट, शूज, स्लीपर्स व्हाइल गोइंग आउट इन सन। यूज फैंस, डैम क्लोथिंग एंड बात करें कोल्ड वाटर पे फ्रिक्वेंटली। 12 बजे से 3 बजे के बीच हीट बहुत ज्यादा होती है, अवॉइड करें। जितना ज्यादा वाटर इनटेक लेंगे वो बेहतर है। हाई प्रोटीन फूड को अवॉइड करें। डू नॉट ईट स्टेल फूड, बासी खाना नहीं करें। अल्कोहल, टी, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें। लाइट वेट क्लोथ्स पहने, लाइट कलर्ड लूज पोरस कॉटन के क्लोथ्स पहने। ORS, लेमन वाटर, बटर मिल्क एटसेट्रा बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। तो दीज आर रियली गुड पॉइंट्स जो हमें हीट वेव से सेफगार्ड कर सकते हैं। ये जामनगर टू कांचीपुरम है, मैपिंग इंडियाज एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट्स। तो ये एक्सपोर्ट के हब्स है। सो अगेन हमारी अभी एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सर्विसेज पॉलिसी भी आने वाली है। हम एक्सपोर्ट को फोकस है, एक्सपोर्ट से हम हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसमें भी हेल्प मिलता है। एक्सपोर्ट हमें काफी बेनिफिशियल है। तो ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम है जामनगर, प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी है सूरत, स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है गौतम बुद्ध नगर दैट इज नोएडा, व्हीकल्स है कांचीपुरम, राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स करनाल, फार्माक्यूटिकल मिल रहा है मेडचाल मलकाजगिरी में। ये कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे जयपुर हो गया प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी का, जामनगर, मुंबई है, दक्षिण कन्नड़ा है पेट्रोल प्रोडक्ट्स, एर्नाकुलम है, कांचीपुरम है, गोदावरी है, देन झारसुगुड़ा एल्यूमिनियम है, रायपुर के राइस, इंदौर के मेडिकमेंट्स, बेगूसराय बिहार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स के हब है, एक्सपोर्ट के हब है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। व्हीकल्स हुआ, फार्मा हुआ, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एग्रीकल्चर, स्टोन्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। व्हीट प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट डिक्रीज हुआ है ईयर अगो, WPI 29 मंथ लो पे है। वंदे भारत अभी फुल टॉप स्पीड पे नहीं चल रही है, ये 180 तक जा सकता है। सिम कार्ड के फ्रॉड्स हो रहे हैं। म्यांमार गवर्नमेंट रिलीजेस प्रिजनर्स फॉर लूनर ईयर हॉलीडे। ये पेटिशन है अराउंड सेम सेक्स मैरिज, ये मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट में है, लेट अस सी। मेरठ कोर्ट वर्डिक्ट। और ये है कोस्टल स्पीशीज आर लिविंग ऑन प्लास्टिक डेब्री इन द ओशियन, प्लास्टिक डेब्री इन द ओशियन। ओशियंस जो हैं ये एक बहुत बड़ा डंप यार्ड बन गया है, ऑल टाइप ऑफ वेस्ट हम डंप करते जा रहे हैं ओशियंस में। दिस इज इंग्लिश। फोक, एल साइलेंट होता है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सम फोक आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फ्रेंडली, सोशेबल, इनफॉर्मल। देन फोक सिंगर्स होते हैं, जजमेंट और अ फाइनल डिसीजन। ओके, एक अवार्ड है और एक रिवॉर्ड है। तो अवार्ड तब मिलता है जब कोई एक डिसीजन आया, जजमेंट हुआ, दैट इज एन अवार्ड। द कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस टू द प्लेंटिफ, जो कॉन्फर किया है बेसिस ऑन मेरिट और नीड। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अवॉर्डेड अ मेरिट स्कॉलरशिप। और जो रिवॉर्ड होता है, इट इज गिवन इन रिटर्न फॉर गुड डन और रिसीव। कोई अच्छा काम किया है तो उसका इनाम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड। So the government promised a reward for anyone who would disclose the names of ducats. So this is reward, इनाम मिलेगा वहां पे। Okay, then suspicion होता है और doubt होता है। जब आप doubt में हो तो आप uncertain हो। doubt generally ignorance से भी हो सकता है, lack of evidence से भी हो सकता है। सस्पिशन का मतलब आपको संदेह है वहां पे। When you are in doubt, you are uncertain and you seek clarification. But जब suspicion है तो you believe something is wrong, something is wrong. So the water has a suspicion of chlorine, possibly वहां पे क्लोरीन है। एक होता है लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब होता है जो सामान है, अदर गुड्स एंड एटसेट्रा जो हमें रिक्वायर्ड है टू डू एन ऑपरेशन, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। देन दिस इज सैशे। ओके, तो इसका मतलब है साइडवेज मूव करना, टू वॉक विद अ लॉफ्टी प्राउड गेट। Ruffle, strut, swagger, and this. So this is English. English is a funny language. Then this is quiz. Russia seeks to right huge trade imbalance. तो trade imbalance है रशिया। अब देखो, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक शेयर किए थे टेलीग्राम पे, उसमें अच्छे से दिया था जैसे यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में, सम अदर कंट्रीज हैं उसके साथ, जैसे चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में, इम्बैलेंस है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंडिया टू होस्ट समिट ऑन बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म पे एक समिट होगा, दिस इज रियली गुड।
बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिलीजन है जिसका बर्थ हुआ है इंडिया में। बुद्धिज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, या फिर जैनिज्म हुआ, हिंदुज्म हुआ, इंडिया में वर्ड रिलीजन्स हुए हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स का जो बर्थ प्लेस है, क्रेडल है, वो इंडिया है। सो दिस इज अवर सॉफ्ट पावर। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर एंड मेडन कॉन्फ्रेंस है, तो ये कॉन्फ्रेंस होगा बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आएंगे और डिस्कशन होगा बुद्धा धम्मा एंड पीस। बुद्धा धम्मा पीस, एनवायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, पिलग्रिम्स, हेरिटेजेस एंड रेलिक्स। ये पिट्टाज है, दे फाइंड न्यू हेवन इन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। तो अभी ऐसे पिट्टाज का पॉपुलेशन बढ़ा है भीतरकानिका मैनग्रोव में, ओडिशा में देखने को मिला है, सुंदरबंस। ओके, 179 इंडिविजुअल मैनग्रोव पिट्टा बर्ड्स वर काउंटेड। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है बर्ड का, दिस इज महिपुरा रिवर माउथ नियर भीतरकानिका नेशनल पार्क। दिस इज वर्ल्ड न्यूज। Fighting rages in Sudan and this is extremist and this is Yuan। SpaceX ने मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट रॉकेट स्टारशिप को पोस्टपोन कर दिया है। देन एप्पल का स्टोर इंडिया में आया है, मार्च होलसेल है। इन्फोसिस हाई रेट्स रेज SMA। मित्सुबिशी AC प्लांट्स लॉन्च कर रहा है, बना रहा है तमिलनाडु में, एंड दिस इज PwC। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। आंसर राइटिंग देखते हैं 13 14। तो 2 सवाल थे। ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम, दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन। 2024 बैच जो स्टूडेंट्स हैं 2024 वो टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली आपको तो लिखना चाहिए। यू हैव गॉट नो एक्सक्यूजेस, राइट एंड राइट मोर। ऐसा कोई मैजिकल चीज नहीं होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही हम मैजिकल वे में बहुत अच्छे मेंस आंसर्स लिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। द पॉइंट इज यू शुड स्टडी इट ऑन डेली बेसिस, राइट इट। तो ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम में इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है। नेहा इज डूइंग रियली रियली गुड। सी, आपने सारा अच्छे से बताया इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन सी होती है। बस अब इससे MCQ आ जाएगा एक, और वो हमारा सही हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। तो दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज। मोस्ट स्टूडेंट्स बहुत हाई फाई चीज करना चाहते हैं और मोस्ट स्टूडेंट्स इन दी एंड कुछ भी नहीं करते हैं। वो बस हाई फाई के चक्कर में कुछ भी नहीं करते हैं वो। दिस इज अ फैक्ट। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, दे वॉन्ट टू हैव अ परफेक्ट प्लान, दे वॉन्ट टू हैव अ परफेक्ट टाइम टेबल, दे वॉन्ट टू हैव अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट गाइडेंस, परफेक्ट, और इस परफेक्ट में सारा टाइम निकल जाता है, कुछ भी नहीं होता है। सो द पॉइंट इज डोंट वेट फॉर दिस परफेक्शनिज्म, स्टार्ट। अगर आप इतना भी लिख दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन द एंड ऑल यू वांट इज टू हैव सिलेक्शन। ओके, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। अब देखो कितना अच्छे से पूरा मैप देखा, एडजॉइनिंग राज्य आ गए, इंपॉर्टेंट सारे फीचर्स आ गए। द जॉब इज डन, दिस इज रियली गुड। असम वेरी नाइस। ऐसे हम 1 by 1 सारे राज्य कवर कर रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा, नॉट ओनली UPSC बट ऑल दी अदर एग्जाम्स में भी। संसदीय समितियों पर एक नोट तैयार किया, पुष्पेंद्र ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है हिंदी में। समितियां 2 प्रकार की होती है। देखो हमारी लिखावट भी बेहतर होती है, हमें समझ में भी आती है चीजें। लिखिए, ये एग्जाम ओल्ड स्कूल एग्जाम है। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल। पश्चिम बंगाल और असम के बारे में बताया आपने। एलिफेंट रिजर्व्स, वेरी गुड पुष्पेंद्र, आप बहुत अच्छा लिखते हो, मेंस आपका बहुत अच्छा होगा। सिमेट्री सिस्टमैटिक है आपका कॉपी। नंदिनी, दिस इज गुड। पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में बताया हमने, वेरी गुड। क्या होती हैं, क्या फीचर्स क्या होते हैं, फैंटास्टिक। प्रियंका, दिस इज अगेन गुड। मैप बहुत अच्छे से बनाए हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। रिवर्स देखो, सारी रिवर्स, अब इसी से मैपिंग आ जाएगा। सो व्हाई डू वी वांट कि हम सेपरेटली चीजों को देखें? यहीं पर आप चीजों को देखो, आपको सब ये कवर हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आंसर राइटिंग। अब सिमिलरली आज के भी जो सवाल है, आज के जो सवाल है इसको कवर करना है उत्तराखंड और हिमाचल और IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।